नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपर फास्ट खबरों का। लक्सर में शिकायत की जांच करने पहुंचे लेखपाल से मारपीट की गई है। ग्राम प्रधान ने अपने बेटे व सहयोगियों के साथ मारपीट की। अवैध खनन को लेकर सीएम पोर्टल पर मिली थी शिकायत। पीड़ित लेखपाल ने आरोपियों के खिलाफ दी तहरीर। लेखपाल की तहरीर पर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लक्सर में दो पक्षों के बीच विवाद में जमकर चले हैं लाठी डंडे। पुरानी रंजिश के चलते चले हैं लाठी डंडे। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति को किया घायल। परिवार के एक अन्य व्यक्ति ने खुद को कमरे में बंद कर बचाई जान। पुलिस से शिकायत कर की गई कार्रवाई की मांग। लक्सर में पैमाइश करने पहुंचे लेखपाल, सहयोगी से मारपीट हुई है। प्रतापपुर में खनन की शिकायत करने पहुंचे लेखपाल, ग्राम प्रधान व उसके बेटे भाई सहित दर्जनों लोगों पर मारपीट का आरोप है। तहरीर पर मामले की जांच में लक्सर कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। गहरी खाई में गिरी है तीर्थ यात्रियों से भरी बस। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हुई, जबकि 24 घायल हुए हैं। लक्सर में गोलियों की तड़तड़ाहट से दहला गांव। आपको बता दें, बुक्कनपुर गांव में चली ताबड़तोड़ गोलियां। गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर किया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। कुमाऊं के जंगल फिर धधक रहे हैं। आबादी तक पहुंची जंगल की आग। एक स्कूल के 3 कमरे जले हैं। बजेड़ी गांव में आग से हड़कंप मच गया। केदारनाथ में अवलांच की घटनाओं से सहमे हैं लोग। मंदिर के पीछे की पहाड़ी टूटकर ग्लेशियर टूटा है। ग्लेशियर पर्यावरण विशेषज्ञों ने भविष्य के लिए जताई चिंता। अवलांच की घटनाओं पर यात्रा पर पड़ रहा असर। देहरादून में झुलसा देने वाली गर्मी का सितम जारी है। देहरादून में 41.8 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। देहरादून में गर्मी और लू से टूटा 10 साल का रिकॉर्ड। आज भी तेज गर्मी का अलर्ट जारी रहा। देहरादून और कुल्लू के बीच सीधी फ्लाइट 18 जून से शुरू होगी। सीधी विमानन सेवा हिमाचल की उत्तराखंड से होगी सीधे कनेक्टिविटी। हफ्ते में 3 दिन हिमाचल से उड़ान भरेगा विमान। देहरादून में सीडब्ल्यूसी के सदस्य ने की प्रेस वार्ता। 2019 की अपेक्षा कांग्रेस ने 2024 में बेहतर प्रदर्शन किया। भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं को अपने दल में किया शामिल। घोदियाल ने कहा, जनता से मिली ताकत संघर्ष में काम आएगी। हमारी कमी की वजह से ही कांग्रेस की हार हुई। सीतापुर में जम्मू कश्मीर में हुए हमले को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों का पुतला फूंका है। राष्ट्रपति के नाम जिला अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। बरेली में हिंदू विश्वविद्यालय आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद ने पुतला आतंकवादियों का पुतला फूंका है। कलेक्ट्रेट गेट पर फूंका आतंकवादियों का पुतला। कटरा से शिव खोड़ी जाते हुए आतंकवादियों ने तीर्थ यात्रियों के बस पर किया था हमला। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा है। कानपुर के केडीए का सीलबंदी अभियान लगातार जारी है। केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह की अवैध निर्माणों पर नजर। जोन 1 के बाद जोन 2 में हुई ताबड़तोड़ सीलिंग कार्रवाई। रामा विश्वविद्यालय सहित 7 अवैध निर्माण सील हुए हैं। आगरा में हूटर सायरन नीली बत्ती लगाना पड़ा भारी। 2452 वाहनों पर की गई कार्रवाई। आगरा में ट्रैफिक पुलिस ने की है अभियान की शुरुआत। सड़कों पर यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है। आगरा एससीपी ट्रैफिक के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। बरेली में रिश्वतखोर दारोगा को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। धोखाधड़ी और जालसाजी के नाम पर मांगी रिश्वत। दारोगा ने पीड़ित से 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। 50,000 रिश्वत के साथ रंगे हाथों विजिलेंस ने पकड़ा। रिश्वतखोर दारोगा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। कानपुर में नाला सफाई की मेयर प्रमिला पांडे ने की समीक्षा। एक्सियन जोन 4 नानक चंद्र को जमकर लगाई फटकार। नाला सफाई के झूठे आंकड़े देने पर फेंकी फाइल। कई जोन के एक्सियन को जमकर फटकारा। महाराजगंज में ऑनलाइन ऐप्स के जरिए जुआ खेलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा हुआ है। 2 करोड़ 11 लाख रुपए की अब तक कर चुके हैं जालसाजी। अठारह जून को पीएम मोदी का काशी दौरा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला दौरा है ये। पीएम मोदी किसान सम्मेलन की भी संबोधित करेंगे। दिवसीय दौरे पर काशी में रहेंगे पीएम मोदी। पीएम बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संभाला कार्यभार। अगले महीने पेश करेंगी नया बजट। मोदी सरकार के 30वें कार्यकाल में उन्हें महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली।
आज से गोरखपुर दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग कार्यक्रम में होंगे शामिल। 4 दिन के दौरे पर पहुंचे गोरखपुर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाहजहांपुर के दौरे पर रही। उन्होंने यहां सुबह सबसे पहले हनुमत धाम पर बजरंगबली के दर्शन पूजन किए। पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। सफाई नायकों के सम्मान समारोह के लिए हुई रवाना। योगी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। अब रिटायर होने के बाद भी उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकेगा। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मिली मंजूरी। अफजाल अंसारी ने योगी की तारीफ की है। 33 सीट में से 30 सीट योगी आदित्यनाथ की मेहनत का नतीजा बताया। मोदी का जादू खत्म हो गया है। 3 सीट मोदी जी के कारण जबकि बीजेपी जीती है और 30 सीटें योगी आदित्यनाथ की वजह जीती है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी में 2 फाड़ देखने को मिल रहे हैं। बलियान और संगीत सोम आमने सामने हैं। संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांटे गए प्रेस नोट को बताया फर्जी। में नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं। अखिलेश यादव लेंगे शिवपाल पर बड़ा फैसला। कन्नौज सीट से सांसद चुने गए अखिलेश यादव। मेरठ में संगीत सोम की पीसी में बटे फर्जी प्रेस नोट। संगीत सोम के फर्जी लेटर पैड का हुआ इस्तेमाल। संगीत सोम ने संबंधित थाने में दी मामले की तहरीर। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बांटा गया था प्रेस नोट। पूर्व विधायक संगीत सोम ने संबंधित थाने में दी तहरीर। आगरा में रामनाथ सिकरवार ने डीएम को सौंपा पत्र। दोबारा मतगणना कराने को लेकर किया पत्र दिया। वीवीपैट की पर्चियों से एससी ने दी गाइडलाइन। खामियां होने पर दोबारा मतगणना कराने की मांग। फतेहपुर सीकरी से गठबंधन के प्रत्याशी थे रामनाथ सिकरवार। बलिया में कांग्रेस निकालेगी धन्यवाद यात्रा। 12 जून से 15 जून तक चलेगा अभियान। कांग्रेस नेता बोले मतदाताओं का करेंगे धन्यवाद। बहराइच में 85 वर्षीय वृद्ध कैदी की जेल में मौत हुई है। जेल में संदिग्ध परिस्थिति में हुई वृद्ध की मौत। वृद्ध की मौत पर परिजनों ने उठाए सवाल। परिजनों ने थानेदार पर जेल न भेजने के लगाए आरोप। जेल न भेजने के एवज में 50,000 मांगने का आरोप लगा। परिजन लगा रहे उच्च अधिकारी से इंसाफ की गुहार। अमरोहा में इंसानियत हुई शर्मसार। बच्चे के शव के सामने महिलाओं ने जमकर मारपीट शुरू की। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मृतक बच्चे के परिवार व नाना नानी में मारपीट शुरू हुई। मारपीट नानी और मामी में शुरू हुई। बच्चे की बीमारी के चलते मौत हुई थी। डिंडोली कोतवाली क्षेत्र के गांव कपासी का मामला है। प्रयागराज पुलिस ने ऑनलाइन जालसाजी करने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गैंग ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों का खेल कर रहा था। यह सातिल क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, लूडो, चेस, कार रेस, बॉक्सिंग जैसे खेलों के जरिए रुपए लगवाते थे। हरदोई में मल्लावा उन्नाव मार्ग पर बालू भरा ट्रक एक झोपड़ी पर पलट गया। हादसे में एक ही परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दंपति, उनकी 4 बेटियां, दामाद और नातिन शामिल है। पुलिस ने ट्रक चालक और हेल्पर को हिरासत में लिया है। गोरखनाथ इलाके के रामपुर नया गांव में मंगलवार रात करीब 9 बजे ई रिक्शा चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट से आग की घटना सामने। आग से झुलसकर 2 मासूम बच्चे जिंदा जले हैं। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। गाजियाबाद में सराफा व्यापारी को गोली मारकर लूटा है। आपको बता दें दिल्ली से माल लेकर आ रहा था व्यापारी। पुलिस चौकी के पास बदमाशों ने ओवरटेक कर रोकी बाइक। बलरामपुर के जम्मू में आतंकी हमले का मामला आज पहुंच सकता है। मृतकों का 100 उनके घर। जम्मू कश्मीर की ट्रेन से आ रहा मृतकों का 100 परिवार में मातम का माहौल है। हमले में जिले के 14 लोग हुए थे घायल। बलरामपुर के 2 लोगों की हुई थी मौत। बलिया में विद्युत चोरी करने पर दर्ज हुआ मुकदमा। 6 लोग विद्युत चोरी करते पकड़े गए हैं। प्रशासन ने 19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बहराइच में जर्जर दीवार परिवार के लोगों पर गिरी। दीवार के नीचे दबकर 2 बालकों की मौत हुई है, जिससे चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर एकत्र हुए गांव के लोग, ग्रामीणों ने सभी को मलबे से निकाला बाहर। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर देहात में 12वीं छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। उसका 100 गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला। छात्रा का 100 मिलने की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में लूटपाट करने वाले 3 लुटेरे आपको बता दें गिरफ्तार हुए। फर्जी एसओजी टीम बनाकर लोगों को बंधक बनाते थे। पीड़ितों की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अवैध असलाहा और नकदी बरामद किए। बाराबंकी में लेखपाल को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। दाखिल खारिज के नाम पर मांगे थे 20,000 रुपए। एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार।
सोनभद्र में डीजे पर डांस करने को लेकर हुआ विवाद। डांस के विवाद में एक युवक ने चलाई गोली लगने से युवक घायल हुआ। गोली चलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आजमगढ़ में भीषण गर्मी से एक और मौत हुई है। जिले में हीट स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या अब 14 पहुंच गई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। कानपुर के पांडु नदी में किनारे मिला महिला का शव। जंगली जानवरों व कुत्तों ने शव को बुरी तरह से नोचा। महिला की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई गई। थाना पुलिस और फील्ड यूनिट जांच पड़ताल में जुटी। बागपत में नाबालिग से दुष्कर्म करने के बाद युवक ने युवती को गर्भपात कराने की धमकी दी। गर्भपात नहीं कराने पर हत्या की धमकी दी। वहीं इस मामले पर पंचायत में 5,000 कीमत लगाई गई और गर्भपात कराने को कहा गया। मेरठ में सड़क हादसे में 3 की मौत हुई है। 7 लोग घायल हुए। ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार पीलीभीत के 2 भाई और बरेली निवासी ड्राइवर की गई है जान। प्रयागराज में मजिस्ट्रेट की अनुमति बगैर डीजीपी नहीं करा सकते दोबारा विवेचना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा यह अधिकार केवल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। आगरा में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 17 जून तक फिर से भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जताया। तापमान 46 डिग्री पहुंचा है। लू भी लगातार चलने का अंदेशा है। कानपुर में महिला से छेड़खानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। आपस में हुए विवाद में 6 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्ष पहुंचे थाने। पुलिस ने भेजा घाटमपुर सीएचसी। डॉक्टर ने 2 गंभीर घायलों को रेफर किया। यूपी में 4 दिनों में पड़ेगी भीषण गर्मी। 48 डिग्री तक जाएगा पारा। 30 से 40 किलोमीटर रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आज शाम आपको बता दें आज 60 जिलों में लू का अलर्ट जारी हुआ है। 14 जून का अयोध्या में योग का महाकुंभ। अयोध्या में आयोजित होने जा रहे योग महाकुंभ में योगाचार्य रामानंद सक्सेना को किया जाएगा पुरस्कृत। उन्होंने अब तक विभिन्न योग शिविरों व गांव शहर में ज्यादातर योग को पहुंचाने का कार्य किया है। बरेली में अंतर जातीय प्रेम विवाह करने वाली साक्षी मिश्रा फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें भाजपा नेता ने साक्षी व उनके पति अजितेश के खिलाफ रंगदारी मांगने व धमकाने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वाराणसी पहुंचे अभिनेता राजकुमार राव ने पत्नी पत्र लेखा संग काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेका। बाबा के दरबार में विधिवत दर्शन पूजन कर आशीर्वाद भी ग्रहण किया। वाराणसी में आम आदमी पार्टी के सदस्यों व पदाधिकारियों ने नीट परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर किया प्रदर्शन। इस दौरान पार्टी के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। पदाधिकारियों ने सरकार को घेरा। बरेली में अभी हीट वेव से राहत मिलती नहीं दिख रही है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। 15 जून तक ऐसा ही रहेगा मौसम। 1 जुलाई से 3 नए कानून हो जाएंगे लागू। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता लेगी जगह। आपको बता दें सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस और आईईए की जगह अब बीएसए लेगी। नए कानून में दुष्कर्म, हत्या, डकैती की धाराएं बदल जाएंगी। बरेली जिले में बिजली उपभोक्ताओं के यहां 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसका काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद रिचार्ज करने पर बिजली मिलेगी। साथ ही बिजली चोरी पर लगाम भी लगेगा। लखनऊ में समाज कल्याण विभाग छात्रावासों को करेगा सुविधाओं से लैस। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण का निर्देश। विभाग द्वारा संचालित 221 छात्रावास होंगे मानक के अनुरूप। कानपुर में 38 करोड़ की जमीन पर नगर निगम ने खाली कराई है। अवैध कब्जा के खिलाफ नगर निगम का अभियान जारी है। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के आदेश पर चली जेसीबी। कानपुर में जेल से छूटने के बाद 25,000 का इनामी गैंगस्टर पप्पू स्मार्ट गिरफ्तार हुआ है। लगातार बदल रहा था अपनी लोकेशन। जांच में पता चला है कि पप्पू आगरा वाले घर में ही छुपकर रह रहा था। प्रदेश में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 13 से 20 जून तक होगी। कंप्यूटर आधारित ये प्रवेश परीक्षा 3 पालियों में 13 जून से 20 जून तक आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा के लिए 4,12,759 अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं। लखनऊ में गंदगी देख प्रभारी मंत्री ने जताई नाराजगी। मेयर के साथ वार्डों का किया निरीक्षण। 6 कर्मचारियों की आपको बता दें कटेगी 3 दिन की सैलरी। नोएडा के सेक्टर 37 में आग का तांडव देखने को मिला है। पेट्रोल पंप के ऑफिस में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल की दर्जनों गाड़ियों ने मिलकर आग बुझाई।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रमुख रूप से हीटवेव व बाढ़ से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। बुलंदशहर में विद्युत ट्रांसफार्मर से लगी आग। ट्रांसफार्मर में लगी आग से कार जलकर खाक हुई। आसपास के लोगों ने आग पर भागकर अपनी जान बचाई है। दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ मकान की पहली मंजिल में भीषण आग की घटना सामने आई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आपको बता दें, आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। सीतापुर में गांव में लगी भीषण आग। 1 दर्जन घर जलकर खाक हुए। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। घरों में आग से अनाज जलकर राख हुआ है। लोगों के सामने खाने का संकट भी खड़ा हो गया है। महमूदाबाद के शमशाबाद गांव का है पूरा मामला। लखनऊ में वंदे भारत ट्रेन में बिना टिकट घुसे भाकियों कार्यकर्ता लखनऊ जंक्शन में उतारा। आगरा नगर निगम के 100 वार्डों में पिछले 5 महीनों में गंदगी फैलाने वालों से 6,84,850 रुपए वसूले गए हैं। मंडोला सबसे गंदा इलाका रहा। अब कैमरों से होगी निगरानी। रायबरेली में दबंगों को नहीं रहा पुलिस का भय। दबंगों ने दलित युवक की चप्पलों से पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है। आगरा नगर निगम की ओर से शहर भर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। सड़कों पर ठेले ढकेलने वालों को हटाया जा रहा है, तो वहीं घरों व दुकानों के बाहर अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। नगर निगम ने शहर के कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया। आगरा विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में अवैध कॉलोनी के ध्वस्तीकरण कार्रवाई से मंडलायुक्त असंतुष्ट नजर आई। उन्होंने एडीए परिवर्तन दल के सदस्यों और उनके कार्यक्षेत्र बदलने के निर्देश दिए। रायबरेली में एनटीपीसी की यूनिट नंबर 2 हुई बंद। तकनीकी खराबी के चलते यूनिट बंद हुई है। 48 घंटे से बंद है यूनिट नंबर 2। 210 मेगावाट बिजली उत्पादन करती है यूनिट 2। यूनिट नंबर 2 बंद होने से बिजली संकट पैदा हो गया। कई प्रदेशों को होती है बिजली की सप्लाई। वाराणसी आजमगढ़ मंडल में लगेंगे 27.3 लाख स्मार्ट मीटर। 7 जिलों में डिस्कॉम लगाएगा निःशुल्क मीटर। मोबाइल की तरह रिचार्ज करेंगे उपभोक्ता और मॉनिटरिंग भी करेंगे। कानपुर में नकली पेंट फैक्ट्री पकड़ी गई है। प्रतिष्ठित पेंट कंपनी के नाम पर बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा था। नकली पेंट हनुमंत विहार पुलिस ने छापेमारी कर पकड़ा है। अलीगढ़ में मिलावटी शहद के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। 50 से 60 रुपए के खर्चे में तैयार कर रहे हैं 1 किलो शहद। मधुमक्खी पालकों ने किया विरोध। झांसी में 10 जुलाई से बीएड की काउंसलिंग हो पाना मुश्किल हो गई है। कई यूनिवर्सिटी में चल रही है यूजी की परीक्षा। 7 जुलाई तक जारी करना होगा रिजल्ट। बलिया डीएम ने किया विकास भवन का औचक निरीक्षण। सीडीओ सहित अनुपस्थित पाए गए 8 अधिकारियों के 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। कन्नौज में रात भर बिजली रही गुल। भीषण गर्मी में बिन बिजली परेशान हुए लोग। लोकल फाल्ट के बाद गुल हुई बिजली। रात में फोन भी नहीं उठाते लापरवाह अफसर। लाइनमैन भी बिना रिश्वत लिए नहीं करते हैं काम। उमस भरी गर्मी से रात भर जागकर लोगों ने रात गुजारी। बागपत में मां वैष्णो देवी यात्रा के दौरान आतंकवादियों द्वारा यात्रियों की बस पर हमले को लेकर हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बागपत की विभिन्न तहसीलों पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला फूंका। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बलिया में नदी में उतरा था। मिला है किशोरी का 24 घंटे से मिली थी हुई थी लापता। पिता ने कपड़े के आधार पर बेटी की पहचान की। फतेहपुर में बिजली का करंट की चपेट में आने से अधेड़ की मौत हुई। खंभे से तार टूटने से हुआ हादसा। बेटी के यहां मुंडन संस्कार में शामिल होने आया था मृतक। रूपम सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मऊ में सड़क से अतिक्रमण हटाने में जुटा प्रशासन। नगर प्रशासन के साथ यातायात पुलिस ने कसी कमर। जनता को ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।